वो इंसान जिसने करोड़ों को हक दिलाया, खुद पूरी जिंदगी साए में जीता रहा, जिसने संविधान बनाया पर अपने ही समाज से लड़ता रहा। आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम दिनों की, उनके आखिरी भाषण की और उनकी अंतिम इच्छा की, जिसे जानकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। साल था 1956। बाबा साहब की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और नींद की कमी, इन सब ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। लेकिन उनका मन अब भी आग की तरह जल रहा था, समाज को न्याय दिलाने की आग। उनका चेहरा भले थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में आजादी की एक नई रोशनी थी, बौद्ध धर्म की। 14 अक्टूबर 1956। यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी दिन था। नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों की भीड़ थी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनके साथ करीब 5 लाख लोगों ने भी। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें साफ था अब वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हिंदू धर्म की छुआछूत और जातिवाद को बढ़ावा देखे। मैं यह मानता हूं कि बौद्ध धर्म ही वह धर्म है जो मानवता, समता और स्वतंत्रता सिखाता है। मैं अब हिंदू नहीं हूं। दीक्षा के कुछ ही हफ्तों बाद 3 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने दिल्ली में बुद्ध जयंती पर अपना अंतिम सार्वजनिक भाषण दिया। वो बहुत कमजोर थे, लेकिन मंच पर पहुंचते ही जैसे उनकी आत्मा फिर से जीवंत हो गई। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के महत्व पर जोर दिया और भारत के भविष्य की कल्पना साझा की। हमने जो रास्ता चुना है वह शांति का है, समता का है। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर। बाबा साहब की अंतिम इच्छा क्या थी? वो चाहते थे कि भारत का हर शोषित, हर दलित ज्ञान का दीप जलाए। वो चाहते थे कि उनके अनुयायी बौद्ध धर्म के आदर्शों पर चलें, तर्क, करुणा और समता। लेकिन अफसोस, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन बीज बो दिया गया था। बाबा साहब चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। हर उस किताब में, हर उस स्कूल में, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है, उनकी अंतिम इच्छा यही थी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या हम उस इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं? अगर आपको बाबा साहब की यह अंतिम कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर इंसान तक बाबा साहब का अंतिम संदेश पहुंचे। और कमेंट करके बताएं, क्या आप उनकी अंतिम इच्छा को आगे बढ़ाएंगे?